पंडित और महाकाल। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा सा अजीब लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वो आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में से खबर फैली कि एक व्यक्ति को वैसे ने सांप ने काट लिया। जैसे ही वैसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों ने एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से काफ़ी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। पूरे दिन चलते चलते थकान सी लग रही थी और भूख भी लगी थी। हम यही भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कोई ज़रूरी सामान देना है। तुम खाना खा लो, आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खा लूँगा। इतना काम करवा से वहाँ चल गया। लेकिन उसके जाते ही गांव में कुछ देर बाद उस गांव में से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी की तरह हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गत्यंतर की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया, तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करके आगे आपसे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं पड़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयोग परिचय दे दे तो मुझे पक्का नहीं होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों को प्राण हरण करता हूँ जिनकी पूर्व हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है
और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित हंस गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उसके बाद भी बात भी ये सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन का सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से मिलने ना जाने से नियति बदल नहीं जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ सालों से घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसकी मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच यमदूत है। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से मिलने ना जाने से नियति बदल नहीं जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। वो अगले कुछ सालों से घटित होने वाली घटना। महाकाल की ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल की उसकी मन की बात जान ली थी, एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो विश्वास हो गया था कि ये सचमुच महाकाल है। वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए पंडित के पीछे की ओर मुड़ा और गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, अपने मित्र से आते हुए देखा, जो पंडित को दिख रहा था। अभी को देखते पंडित ने पीछे, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज, इसलिए पंडित के पास पहुंच नहीं पा रहा था और ना ही पंडित के पास पहुंचा। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूं यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।